प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे। आज के दिन की वाणी, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 29वां अध्याय उसका 11वां वाक्य है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा एक वाणी को दे रहे हैं अपनी प्रजा इज़राइल के लिए कि परमेश्वर ने आपके लिए जो कल्पनाएं की है वो वास्तव में कुशल की हैं, आपके लाभ के लिए हैं, और आपकी आशा उन कल्पनाओं में पूरा होगा। हमारा परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है कुछ समय देरी हो सकता है, लेकिन अवश्य वो पूरी होता है। यहाँ पर यिर्मयाह भविष्यवक्ता के समय काल के दौरान परमेश्वर यिर्मयाह को एक वाणी को भेज रहे हैं, और यिर्मयाह इस वाणी को परमेश्वर के लोगों के मध्य में एक पत्र या पत्री के रूप में भेज रहे हैं, और कह रहे हैं कि जहाँ पे बंधुआई के अधीन में हो, आप बंधुआई के अंदर हो, बेबीलोन के साम्राज्य के अधीन में हो, वहाँ पर रहकर आप उस देश के लोगों के लिए प्रार्थना करो, वहाँ पे अपने घर बसाओ, वहाँ पे रहो और बढ़ते जाओ। इस प्रकार यिर्मयाह भविष्यवक्ता परमेश्वर की वाणी के अनुसार कह रहा है। लेकिन एक समय आएगा कि मैं तुम्हें इस देश से लौटाकर वापस अपनी जन्मभूमि की ओर ले जाऊंगा, जिसका वाणी परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा दिया था। आज हे मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है। दिन के 24 घंटे, दिन के 12 घंटे मनुष्य अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को करता है। हो सकता है वो कल्पनाएं परमेश्वर के सामने व्यर्थ हो सकता है परमेश्वर उन कल्पनाओं को आपके जीवन में नहीं चाहता, और मनुष्य इस प्रकार विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं अपने जीवन में करता है। इस जगह नीति वचन में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, लेकिन जो परमेश्वर चाहता है वही पूरा होता है। हो सकता है मनुष्य अपने मन में बहुत सारी बड़ी बातों को, विभिन्न कुछ अलग बातों को, कल्पनाओं को करता है, लेकिन वो बार मनुष्य अपने जीवन में उन कल्पनाओं को नहीं देख पाता, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि उन बातों के कारण आपके जीवन में कुछ हानि हो। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे एक वादा दे रहा है कि जो मैं कल्पनाएं करता हूँ, यानी कि वो कल्पनाएं मनुष्य की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर पिता की ओर से है, जो परमेश्वर ने स्वर्ग से हमारे लिए ठहरा रखी है। क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर आने से पहले, हमारे जन्म लेने से पहले बहुत सारी कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में की है। हे मेरे प्रियो, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, इस जगत में आने से पहले भी परमेश्वर ने हमारी एक एक परिस्थिति को जाना है। परमेश्वर ने हमें देखा है, इस प्रकार भजन संहिता में लिखा है, वो हमें अच्छी तरह से जानता है। हे मेरे प्रियो, आपके जीवन की सारी परिस्थितियों को आप परमेश्वर के सामने सौंप दें। यहाँ पे यिर्मयाह भविष्यवक्ता की वाणी आपको फिर से दृढ़ कर रही है कि परमेश्वर के पास आपके लिए कल्पनाएं हैं। हो सकता है वो आपके फैमिली से रिलेटेड है, आपके बच्चों से रिलेटेड है, और आपकी जॉब से रिलेटेड है, आपके अन्य विषयों से रिलेटेड हो सकता है, या आपके किसी रिश्तेदार नातों से हो सकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो कल्पनाएं उसके हृदय में है वो आपके द्वारा पूरी हो पाए। ये हमारे स्वर्गीय पिता, मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, तेरी कल्पनाएं जो आपने हमारे विषयों में रखी है परमेश्वर, जिसके द्वारा तेरे लोग प्रॉस्पर हो परमेश्वर, जिसके द्वारा तेरे लोग आगे की ओर बढ़े परमेश्वर, वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम मांगते हैं। ऐसी हर एक बातें परमेश्वर जो हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल को पैदा कर रही है, बाधाओं को पैदा कर रही है परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से हम हटाते हैं उन्हें। परमेश्वर, तेरी कल्पनाएं अवश्य पूरा हो रहा है, अवश्य पूरा होगा, हम देखेंगे, विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मे गॉड ब्लेस यू।